morning, my dear student. Lesson number 1, Standard 10, Sanskrit. Samvadadvam. May all of you speak together. The first 3 mantras in this lesson have been taken respectively from Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda. The last 2 verses are popular prayers called the शांति मंत्र. भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. उसमें से ये पहले जो 3 मंत्र हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से लिया गया है, और लास्ट के जो 2 मंत्र हैं उनको भारतीय संस्कृति की फेमस प्रार्थनाएं हैं, जिनको हम शांति मंत्र के नाम से जानते हैं. यहाँ पहला मंत्र जो है वह साथ में चलने की बात बताई गई है, साथ में बोलने की बात बताई गई है, और हमें जो भी मिले उनको परस्पर प्रेम पूर्वक बांट के खाने की बात बताई गई है. देखो तो, सम गच्छध्वम, संवदध्वम, सम वो मनासी जानतम, देवाम भागम यथा पूर्वे सम जानानाम उपासते. सम गच्छध्वम यानी साथ में जाए, संवदध्वम यानी साथ में बोले, यानी हमारे जो विचार है वो एक समान बने. सम वो मनासी जानतम, सम वो यानी आपके, वह यानी आपके, मनासी यानी मन, जानतम यानी जाने, यानी आपके मन यानी हृदय एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने. देवम भागम यथा पूर्वे, देवम यानी देवों को, भागम यानी यज्ञ में से मिला हुआ भाग, यथा यानी जैसे, पूर्वे यानी पहले, कि देवों को यज्ञ में से मिले हुए भाग को परस्पर सम जानानाम उपासते, यानी एक दूसरे को अच्छी तरह से बांटा था. वैसे हम अब आगे की पहले लाइन ले लेना है, लास्ट वाले जो लाइन है वो पहले लेना है और ऊपर की लाइन है वो बाद में, तो ट्रांसलेशन आएंगे. भाग बांटा था वैसे हम साथ में बोले, साथ में जाए, और हमारे मन एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने, यानी पूर्व अच्छी तरह से, यानी समान मति वाले देवों ने यज्ञ में से मिले हुए भाग को परस्पर प्रेम से बांटा था. वैसे हम साथ में चले, साथ में बोले, और आपके मन एक समान बन के रहे. अब इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन है कि मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर, लेट योर माइंड बी ऑल ऑफ वन accord, जस्ट एज द एसेंट गॉड शेयर देयर प्रोटन ऑफ सेक्रीफाइस. यानी सेक्रीफाइस मतलब होता है कि यज्ञ में से मिला हुआ भाग. यानी अगर उनको समझाना है तो द वर्सेस ऑफ एड्रेस टू द पोएटिस हु परफॉर्म ए सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस मीन्स होता यानी यज्ञ बलि, एंड इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिटी. डू वी नॉट से यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल. अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम अलग अलग हो गए तो हम गिर जाएंगे. ये बात इस मंत्र के अंदर अच्छी तरह से हमें समझाई है. इसलिए हमें सबका साथ, सबका विकास, ऐसे चल के आगे बढ़ना है. सेकंड जो मंत्र है, यानी विश्वानी देवी सवित दूरितानिम परम सुव यद द्रवम तन्म आसुव. यानी विश्वानी यानी विश्वदेव, यानी देव, विश्व के देव. सवितु, सवितु मतलब होता है हे सूर्य नारायण. दूरितानी यानी दुष्कृत्य. परम सुव यानी दूर करो, कि हे सूर्य नारायण, आप जितने भी मेरे दुष्कर्म हैं उनको दूर करो. यद भद्रम, यद यानी जो, भद्रम यानी कल्याणकारी, वेलफेयर यानी गुड,
तन्म आस्व, तन्व आस्व मतलब मुझे प्राप्त कराइए, यानी मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो सही है उनको आपको प्राप्त कराए। यानी हिंदी में उनका ट्रांसलेशन देखें तो, हे सूर्य नारायण देव, आप सब दुष्कृत्यों मेरे दूर करो और मेरे लिए शुभ है उनको प्राप्त कराइए। यानी इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन होता है, ओ सन गॉड, रिमूव ऑल इविल डीड्स और विश बेल्स अस विद दैट इज गुड। यानी इविल डील्स मतलब होता है दुर्गुण, यानी मेरे जीवन के अंदर जो दुर्गुण है, खराब कर्म है, उनको आप दूर करो और मेरे लिए जो अच्छा है वो आप मुझे प्राप्त कराइए। यानी अगर उनका एक्सप्लेन देखा जाए तो द प्रेयर इज एड्रेस्ड टू द सन गॉड हु अकॉर्डिंग टू वेद्स इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लाइक द सन इन द sky, remove darkness and bring light. The sun god will remove the winds and bring the unproductive good things. यानी जिस तरह से सूर्य प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है, ऐसे ऋषियों ने प्रार्थना की है कि हमारे जीवन के जो अंधकार है, वो अंधकार यानी हमारे जो दुष्कर्म है, खराब कर्म है, उनको आपको दूर करना है और मेरे लिए जो अच्छा है उनको आपको मुझे प्राप्त कराना है। अब तीसरा श्लोक है कि अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु समानाः जाया पत्ते मधुमति वाचम वदतु शांति वामम। अनुव्रत, अनुव्रत मतलब होता है व्रत के पीछे चलने वाला, पितु यानी पिता के, पुत्रो यानी पुत्र, यानी पुत्र अपने पिता के व्रत के पीछे चलने वाला होना चाहिए। मात्रा भवतु यानी माता के समान, भवतु यानी होना चाहिए, समनाम यानी समान विचार वाला, यानी माता के जैसे विचार वाला होना चाहिए। जाया यानी पत्नी, पत्ते यानी अपने पति के, मधुमति वाचम, मधुमति, मधुमति मतलब होता है मधुर, वाचम यानी वाणी, शांति वामम और शांति पूर्वक वाणी बोलनी चाहिए। उनका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है कि पुत्र पिता के व्रत के पीछे चलने वाला होना चाहिए, माता के समान विचार वाला होना, पत्नी अपने पति के साथ मधुर शांतिपूर्ण वाणी में बोलनी चाहिए। या उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखिए तो, मे सन फॉलो the vow of father be of the same thinking as that of mother, may wife speak sweet and peaceful words with her husband। अगर उनका एक्सप्लेन देखें तो वेद के अंदर civilization was the practical church, families were rules by made the member, the son was expected to act accordance with the father's wishes and to be one mind with the mother is as well. The wife was accepted the set on example before her children by talking to her husband in assorting words as sweet and harmony। यानी अगर संसार के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर हमें शांति चाहिए तो हमें ये बातों का ध्यान कर रखना चाहिए। सबसे पहले कि पिता के व्रत के पीछे चलने वाला पुत्र होना चाहिए, माता जैसे अच्छे विचार वाला होना चाहिए और पत्नी कैसी होनी चाहिए कि अपने पति के सामने मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए, शांतिपूर्वक वाणी बोलनी चाहिए। तो संसार के अंदर शांति रहती है, परिवार के अंदर शांति रहती है, अगर हर एक व्यक्ति इस तरह से समझे तो। अब चौथा श्लोक मैंने आपको बताया था कि चौथा और पांचवा श्लोक है वो हमारे भारतीय संस्कृति की शांति प्रार्थना है। हम शांति चाहते हैं, अच्छे विचार, यानी वसुंधैवम कुटुंब की भावना हम चाहते हैं, उनके बारे में है। तो देखो, सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किश्चित दुख भाग भवेतम। सर्वे यानी सब, भवन्तु यानी हो, सुखी यानी सुख, यानी सारे लोग सुखी हो। सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु सब हो, निरामय मतलब निरोगी, यानी सारे लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणी, भद्राणी यानी कल्याणकारी मंगलकारी। पश्यन्तु यानी सबका मंगल की भावना से मैं देखूं। माँ किश्चित, माँ यानी नहीं, किश्चित यानी किसी के, दुख भाग भवेतम मनुष्य के जीवन में दुख न हो, यानी किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख न हो। यानी यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना की कवि ने हमें बात बताई हुई है। तो दोबारा इंग्लिश में हम देख लेंगे कि मे बी ऑल हैप्पी हियर, मे ऑल बी हेल्थी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। यानी अगर हम उनका एक्सप्लेन देखा जाए तो मैन इज द सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट द कंपनी ऑफ अदर, यानी वो दूसरे के कंपनी के बिना कभी भी क्या है कि हैप्पी यानी खुश नहीं रह सकता है। सो इट फॉलो डेट वन शुड विश फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल मैन काइंड। इफ एनी पर्सन इन द फैमिली इज अनहैप्पी, अदर कैन नॉट बी हैप्पी। यानी परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर एक व्यक्ति अनहैप्पी यानी दुखी रहता है तो फैमिली कभी भी खुश रहती नहीं है। इट द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यानी वसुन देवम कुटुंबम की भावना यहाँ जागरूक की गई है कवि ने। शुड बी नॉट प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यानी इस काव्य पंक्ति में हमें क्या है कि बताया गया कि हमें सब अच्छी तरह से एक परिवार में सबके साथ खुश रहना है। ट्रांसलेशन दोबारा देखेंगे। मे ऑल बी हैप्पी हियर, मे ऑल बी हेल्थी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। अब लेसन नंबर 5वां है, यानी काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयम शोभरहित मानवः सर्व सन्तु निर्भया। यानी काले वर्षन्तु, काले यानी समय पर, वर्षन्तु यानी बरसना चाहिए, पर्जन्य ये होता है बारिश, यानी बारिश समय पर बरसना चाहिए। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी यानी पृथ्वी, सस्यशालिनी यानी धान्य से शोभा देने वाली होनी चाहिए। देशो अयम शोभ रहितो, देशो आदेश, अयम यानी आ, शोभ रहितो यानी उद्वेग रहित होना चाहिए। मानवः सन्तु निर्भया, यानी सब मनुष्य निर्भय बनना चाहिए, यानी समय पर बारिश होनी चाहिए, धरती धान्य से संपन्न होनी चाहिए, यह देश उद्वेग रहित होना चाहिए, मानव सब निर्भय बनना चाहिए। अब इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन देखेंगे तो मे रेन फॉलो एट द राइट टाइम, मे द अर्थ लुक ब्यूटीफुल विथ क्रॉप, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मे ह्यूमन बिगेन बी फ्री फ्रॉम फेयर। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो ये हमें करना चाहिए। नॉट द सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ द विशेष, इफ यू रेन फॉल एट द राइट टाइम देयर विल बी गुड क्रॉप, यानी बारिश अगर अच्छी समय पे हो जाती है तो फसल जमीन में अच्छी तरह से पकती है। इफ द क्रॉप आर गुड, अगर मान लो कि फसल अच्छी होती है तो पीपल विल बी हैप्पी, और मनुष्य क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सिमिलरिटी, इफ द कंट्री इज विदाउट डिस्टर्बेंस पीपल विल बी हेल्पलेस, यानी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो लोग क्या है कि किसी को, कोई व्यक्ति से कभी भी डरेगा नहीं, इसलिए ये बात हमें ज़रूरी है। अब हम उनका स्वाध्याय देखेंगे कि टिप्पणी यानी ग्लोजरी है वो खुद करना है, स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय के अंदर देखो कि पूर्वे
के सम जानानाम भागम उपासते, तो पूर्वे यानी देवा कवि किम याचते, तो कवि भद्रम यानी कल्याणकारी यानी वेलफेयर। फिर तीसरा है जाया कीदृशम वाचा वदतु, तो जाया ख यानी शांतिवामम यानी शांतिपूर्वक यानी पीसफुल। सर्व कीदृश भवन्तु, सबको कैसा होना चाहिए, तो सब कैसे होना चाहिए, सुखीनम यानी हैप्पी। पर्जन्य कदा वसतु यानी बारिश कब गिरनी चाहिए, तो बारिश काले काले यानी समय पर, टाइम पर, राइट टाइम पर। 6 नंबर का है कि हे देव दुरित डैश दुरितानि पराशुवम, यानी सवितर, सवितर यानी सूर्य, कि हे देव, हे सूर्य नारायण देव, मेरे खराब कर्मों को दूर करो। 7 नंबर का है कि पुत्र डैश अनुव्रतम भवतु, यानी किसके, पितु, पितु यानी पिता के पीछे, कि पिता के पीछे चलने वाला होना चाहिए। फिर 8 है डैश निरामयम भवतु, यानी डैश निरामय, तो यानी सर्वे निरामयम भवतु, यानी सब निरोगी होना चाहिए। 9 है सर्वे डैश पश्यन्तु, तो होना चाहिए भद्राणी, यानी सबको मैं भद्राणी यानी वेलफेयर, कल्याणकारी देखना चाहता हूँ। फिर पृथ्वी डैश भवतु, यानी सस्यशालिनी, सस्यशालिनी मतलब धान्य से संपन्न, धन धान्य से संपन्न। अब संस्कृत में जवाब है कि पूर्वे देवा कथम भागम उपासते, तो पूर्वे देवा सम जाननम भागम उपासते। फिर जाया कस्मै मधुमती वाचाम वदतु, तो जाया पत्ते मधुमती वाचाम वदतु, यानी पत्नी को पति के सामने मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तीसरा मानवा कीदृशे सन्तु, तो मानवा निर्भय सन्तु, यानी मनुष्य कैसा होना चाहिए, तो निर्भय यानी फेयरलेस। क शोभरहितम भवतु, तो अयम देश शोभरहितम भवतु। अब रेखांकितानां पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितम पदम प्रयुज्य प्रश्नवाक्यम रचयत, यानी जो रेखांकित अंडरलाइन जो की है उनके स्थान पर ये प्रश्नवाचक वाक्य यानी कदा, क, कीदृश, का, ऐसे जो शब्द है उनको रख के हमें क्या करना है कि वाक्य दोबारा बनाना है। तो देखो जाया मधुमती वाचाम वदतु, यानी पत्नी को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, तो किसको, यानी का, स्त्रीलिंग का, मधुमती वाचाम वदतु। दूसरा है पुत्र मात्रा समानम भवतु, यानी पुत्र को माता के समान विचार वाला बनना चाहिए, तो कह, कह यानी किसको। देखो पहले जाया यानी स्त्रीलिंग था इसलिए का यानी किसको, कह यानी किसको, यानी पुल्लिंग पुत्र इसलिए कह, कह वो पुल्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है, का वो स्त्रीलिंग के लिए। फिर काले वर्षंतु पर्जन्य, काले यानी समय पर तो बारिश बरसनी चाहिए, तो कदा यानी कब, कदा वर्षतु पर्जन्य कदा वर्षंतु, यानी बारिश को कब गिरना चाहिए। अब अज्ञात के रूप है, अज्ञात के रूप आप पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन अज्ञात के जो प्रत्यय है ज्ञानी आओ आम तू ताम तम तू ताम अंतु, ऐसे उनके प्रत्यय है। तो इसके मांगे बहुवचन के, तो बहुवचन के प्रत्यय क्या है, बहुवचन अन्य पुरुष बहुवचन के प्रत्यय तू ताम अंतु यही है। तो बहुवचन के ही सिर्फ मांगे हैं, तो बहुवचन के प्रत्यय होते हैं कि अंतु, तो अंतु अंतु जिसके अंदर है तो पश्यन्तु, फिर संतु और भवन्तु, वो क्या है कि उनके जवाब है। अब इंग्लिश में मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैंने गुजराती की बुक ली है। आपको उनका इंग्लिश में आंसर बता दूं कि ऋषि सूर्य पासे सानी यातना કહે છે, यानी फॉर व्हाट डज द ऋषि रिक्वेस्ट टू द सन, तो उनका आंसर है द ऋषि रिक्वेस्ट द सन टू रिमूव द सिंस और विंस एंड सिक्योर गुड, यानी जो दुष्कर्म है उनको दूर करो। फिर मेरे लिए जो अच्छा है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे प्राप्त कराओ, यानी दूसरा है पति प्रत्येक पत्नीએ કેવી વાણી ઉચ્ચારવી જોઈએ कि इन वॉट वे शुड ए वाइफ टॉक विथ हर हस्बैंड,
तो ए वाइफ शुड टॉक विथ हर हस्बैंड इन ए स्वीट एंड पीसफुल मैनर। स्वीट एंड पीसफुल मैनर मतलब कि शांतिपूर्ण और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तीसरा सवाल है कि ऋषि બધા માટે ऐसा व्यक्त करे છે, यानी व्हाट डज द ऋषि एक्सेप्ट फॉर ऑल, यानी उनका आंसर है कि द ऋषि एक्सेप्ट ऑल टू बी हैप्पी, हेल्थी एंड लकी, सो सी गुड थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, ही एक्सेप्टेड दैट नो वन शुड बी अनहैप्पी। और चौथा जो सवाल है कि संगठित रहने के लिए कवि क्या समझाता है, यानी व्हाट डज द पोएट मेक द अंडरस्टैंड टू डू द रिमेन द अनटेन। तो उनका जवाब है इन ऑर्डर टू बी अनटेन द पोएट एडवाइज सन टू फॉलो फादर, टू थिंक लाइक मदर, ही वॉन्ट वाइफ टू टॉक विथ हर हस्बैंड इन ए स्वीट एंड पीसफुल मैनर। उनका जो आंसर है वो दूसरा भी हो सकता है कि द पोएट एडवाइज टू अस मूव टूगेदर इन हार्मनी, स्पीक इन वन वॉइस एंड थिंक इन ए सिमिलर मैनर टू रिमेन अनटेन। अब जो माँ किश्चित दुख भागद एवं यानी एक्सप्लेन द स्पिरिट ऑफ मैगजिम इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने वर्ड में लिखना है। तो यहाँ हमें लिखना है कि आंसर है नो मैन इज एन आइसलैंड, वी लिव इन सोसाइटी एंड आवर बिल्डिंग और हैप्पीनेस in contented with well-being and happiness of other. So the poet rightly say, may all be happy, healthy, may all experience good thing and let no one be unhappy. If any person around us unhappy, so suffering, we cannot be happy in real sense of the thing. माँ किश्चित दुख भाग भवेतम इसलिए कहा गया है। अब समगच्छोदम और सर्वे भवन्तु सुखिनम यानी पहला मंत्र और चौथा मंत्र है वो आपको संस्कृत में लर्न करना है, एग्जाम में वो पूछा जाता है। थैंक यू। लेसन नंबर फर्स्ट ओवर।